Hello friends, my name is Ranjit and today I will tell you about Google Analytics. ट्यूटोरियल होगा इसमें। जैसे कि क्या होता है कभी कभार कि अगर आपका बिजनेस है और आप डेस्कटॉप पे डिपेंडेंट रहते हैं, आपको पता नहीं चलता कितनी विजिट आ रही है कितनी नहीं आ रही है, कौन से गोल आपका कितना कन्वर्ट हो रहा है, तो आप मोबाइल से ही आसानी से देख सकते हैं। तो ये देख रहे होंगे, ये एक ऐप आ रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल एनालिटिक्स का है। इसको आप गूगल का प्ले स्टोर है वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप लाइक जो भी आपकी लॉगिन डिटेल्स है गूगल एनालिटिक्स की, आप उससे लॉगिन करेंगे तो ये ऐसे ओपन होके आएगा। देख रहे हैं स्विच अकाउंट और रिफ्रेश दो ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हम क्या करें, देखो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि अगर आपका आज का डेटा देखना है कि आपकी वेबसाइट कितने विजिटर आए, कहाँ से आए, किस पेज पे वो रुक रहे हैं, कितने मिनट तक वो आपके पेज में है, कितना मिनट नहीं है, क्या कर रहे हो आपके पेज पे, एवरीथिंग आप इस गूगल एनालिटिक्स के थ्रू जान सकते हो। तो जैसे अभी मेरा देखिए टुडे, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, कस्टम भी आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो आप 2-4 दिन 10 दिन का देखना है तो आप जैसे मर्जी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने 19 फरवरी से मार्च 20 तक का डेटा सेलेक्ट करा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे रियल टाइम आ रहा है। रियल टाइम का मतलब होता है कि कोई लाइव, जैसे आपने अभी आपकी वेबसाइट पे कोई है, कोई ओपन करके कहीं से देख रहा है तो यहाँ पे नो डेटा अवेलेबल दिखा रहा है, दैट मीन्स अभी आपके यहाँ पे कोई नहीं है। ऑडियंस की बात करें, ऑडियंस वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे आए हैं। आपकी वेबसाइट पे सर्च करने क्वेरी गूगल पे तो आपकी वेबसाइट वो अपीयर हुई है तो आए हैं। तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे इंडिया से 318 विजिट आई हैं, 24 पाकिस्तान से, 17 यूनाइटेड स्टेट्स से, 3 बांग्लादेश से, 3 जापान से, 3 सऊदी अरेबिया से, 1 मलेशिया, 1 सिंगापुर, 1 फ्रॉम यूके। ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आपको वो भी देखना हो ना कि इंडिया से कहाँ से आई है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। तो ये देखिए विजिट, यूनिक विजिट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस चीज़ को भी थोड़ा सा। पहले होम पेज की बात कर लेते हैं। देखिए एक्विजिशन होता है एक्वायर करना किसी चीज़ को, कि आपकी विजिट क्या एक्वायरिंग, आप विजिटर को कैसे एक्वायर कर रहे हैं। तो आप 371 में से 10 सोर्स दिखा रहा है। देखिए डायरेक्ट है, गूगल है, फेसबुक है। मतलब डायरेक्ट का मतलब कोई गूगल पे आया और गूगल पे डायरेक्ट उसने सर्च किया कोई कीवर्ड और आपकी वेबसाइट अपीयर हुई और उस पर चला गया। दैट मीन्स 71% जो विजिट आ रही है वो डायरेक्ट आ रही है। गूगल से आ रही हैं 14 पॉइंट, फेसबुक गूगल इंडिया से ये आ रही है, blogger.com से ये आ रही है, मेल से आ रही है, अकाउंट। तो ये सारी जो हैं आपके लिंक्स होंगे वहाँ पे ये आ रहे हैं। जो पेज भी हुआ है बिहेवियर है वो 884 हुए हैं। जो गोल कंप्लीट हुआ है मेरा वो हुए हैं 11, जिसमें से 10 वो हैं जो नए हैं और एक वो है जो पहले वेबसाइट पे आके वो गोल कंप्लीट कर चुका है, फिर दोबारा उसने गोल कंप्लीट किया होगा। ठीक है। गोल कंप्लीट आपका कुछ भी हो सकता है, अगर आपने साइन अप का पेज लगा रखा है, हो सकता है आपने कोई वीडियोस लगा रखी है अपने ब्लॉगर पे और देखना चाहते हैं कि इस ब्लॉगर पेज से कितने यूट्यूब पे जाते हैं, वो भी आपका गोल कंप्लीट हो सकता है। हो सकता है आपका कोई साइन अप या जो भी आपका प्रोडक्ट है आप चाहते हैं वो इस पेज से कितने प्रोडक्ट लोग परचेज कर रहे हैं, तो आप कुछ भी ट्रैक कर सकते हो। चलते हैं अब इसके मेन्यू की तरफ और देखते हैं क्या है। यहाँ पे देख रहे होंगे ऑल डेटा फ्रॉम साइट और सेलेक्टेड अनदर डेटा, इससे कोई मतलब नहीं है जी। अब ओवरव्यू मैंने आपको दिखा दिया है। ओवरव्यू क्या था, यहाँ पे एक आता है माई रिपोर्ट्स। इसमें क्या है कि आप स्पेसिफिक चूज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे आप एक न्यू क्रिएट कर सकते हैं जिसमें मैट्रिक, डायमेंशंस और सेगमेंटन लगा के आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि मतलब जब भी आए आपको सारी चीज़ें ना देखना पड़े, मेरे को बस ये चीज़ें देखनी है, तो आप ये भी इसमें कर सकते हैं। अब आते हैं जी रियल टाइम रिपोर्ट। रियल टाइम रिपोर्ट वो होता है कि जैसे अभी आपकी पेज पे कोई वेबसाइट पे अभी है, लाइव है, तो आप देख सकते हैं कि वो कहाँ से हमारी वेबसाइट को सर्च कर रहा है और कहाँ है जो अभी नहीं दिखा रहा है। ठीक है। अब आते हैं ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस ओवरव्यू, लैंग्वेज, लोकेशन, न्यू विसेस, रिटर्निंग, ब्राउज़र, नेटवर्क, मोबाइल रिव्यू और मोबाइल डिवाइस, ये सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ओवरव्यू ये भी दिखाएगा, जैसे देखिए
लास्ट एक महीने की जो विजिट है वो 371 है जो मेरा ब्लॉग पेज है। यूनिक विजिट 290, पेज व्यू इतना। जो लाइक विजिट का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है पेज व्यू का रेशियो 2.838। जो लोग रुक रहे हैं मेरी वेबसाइट पे, ऑलमोस्ट हर विजिटर आके कम से कम 4 मिनट रुकता है मेरी साइट पे। जो बाउंस रेट आ रहा है वो 41.24 आ रहा है। अगर आपका 50 तक है, अगर बाउंस रेट 50 आ रहा है तो मे बी काम करने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर 25% से एबो आपका बाउंस रेट है तो दैट मीन्स आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है आपकी वेबसाइट पे, ऐसे काम नहीं चलेगा। और आप देख रहे होंगे न्यू विजिटर की जो मेरी लाइक परसेंटेज है वो 76% है, यानी नए विजिटर ज़्यादा आते हैं मेरी साइट पे जो मेरा ब्लॉगर पेज है। ठीक है जी। तो ये ऑडियंस की बात रही। लैंग्वेज होता है कि लाइक इंग्लिश क्या है, लाइक अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे काम करता है। ये देखिए, ये ऐसे दिखा देगा विजिट, बाउंस रेट किस लैंग्वेज में है। तो ये ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बट हाँ यस। लोकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा। आप लोकेशन भी चेक कर सकते हैं कि अगर टारगेट आप देख सकते हैं कि इंडिया के लिए कोई आपने साइट बनाई है और टारगेट आप कहीं और कर रहे हैं, तो यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट को लोग कहाँ देख रहे हैं और कहाँ लोगों को ज़्यादा देखना चाहिए। उसके बेसिस पे आप प्लान बना सकते हैं, आपको जो भी प्लान मतलब बनाना है। न्यू वर्सेस रिटर्निंग, क्या मेरी वेबसाइट पे जो जिसको रीमार्केटिंग कहते हैं, क्या मेरी वेबसाइट पे जो एक बार बंदा आया वो 5 दिनों बाद आया कि क्या अपडेट हुआ? तो देख रहे होंगे कि जो न्यू विजिटर हैं वो है 255 और रिटर्निंग विजिट है वो 286 है। यानी कुछ परसेंटेज में है जो मेरे विजिटर हैं वो रेगुलर बेसिस पे मेरी साइट पे आते रहते हैं। ठीक है। नेटवर्क है, नेटवर्क में भी देख लीजिए लाइक क्या है, देखिए मतलब लाइक वो किस नेटवर्क से आ रहे हैं विजिट। लाइक एयरटेल है, बीएसएनएल है, डोकोमो है, जिस जिस साइट से भी वो आ रहे होंगे, जिस मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा उसका नेट का वो भी दिखाएगा, इसमें शो करेगा कि देखिए एयरटेल से है, ठीक है, ब्रॉडबैंड मल्टी लेवल आई डोंट नो, रिलायंस है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी से है। तो जो भी लाइक आपकी वेबसाइट जहाँ भी ओपन होगी ना, ये देखिए मोहाली, और ये मतलब जहाँ भी आपकी वेबसाइट होगी तो गूगल क्या करता है उसकी आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लेता है और वो शो करता है कि आपकी वेबसाइट के कौन से लाइक सर्विस प्रोवाइडर, नेट के सर्विस प्रोवाइडर कौन है, वो नेटवर्क का पता चल जाता है। मोबाइल ओवरव्यू देखते हैं कि आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली कितनी और लोग कितना सर्च कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे मोबाइल पे जो मेरी वेबसाइट सर्च हुई है वो हुई है 19 टाइम, और जो टैबलेट पे सर्च हुई है वो हुई है मात्र 2 बार। ठीक है। अब मोबाइल डिवाइस के ऊपर आते हैं और मोबाइल डिवाइस में देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मोबाइल डिवाइस यही हो गया। अभी देखिए कि 18 अप्रैल 2016 को एक गूगल जो है वो अपडेट करने वाला है जो यूज़र एजेंट के बेस्ड पे है। तो अगर मोर डिटेल इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो वो भी मतलब मोबाइल फ्रेंडली के ऊपर ही है। अब आते हैं एक्विजिशन के ऊपर कि योर वेबसाइट हैज़ बिन लाइक एक्वायर कैसे कर रही है, जो सोशल जो मीडियम क्या है उसका। तो लाइक देखिए इसमें आ रहा है कि विजिट जो है 371 हैं, कीवर्ड हैं, और अब इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये आपको लाइक और भी चीज़ें डिटेल देगा आपको। ऑल ट्रैफिक आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है। ये देखिए ऑर्गेनिक होता है कि भाई आपने कोई पैसे नहीं दिए, आपका इतना आया। फेसबुक रेफरल मतलब लिंक्डइन से, फेसबुक से, पर्ल से, टम्बलर से, ट्यूबबडी.com से, ये सारे आपके क्या हैं, ये रेफरल है, सोर्स का मीडियम है कि जो भी आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो किस सोर्स से आ रहे हैं। जैसे आप कहीं जाते हो तो रोड होता है, लाइक किससे जा रहे हो, बाय कार, बाय, तो ये सब सोर्स हैं। बहुत ही अच्छा है, मतलब गूगल का फ्यूचर, आप एवरीथिंग जान सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें आ रहा है डायरेक्ट ट्रैफिक, सर्च ओवरव्यू, ऑर्गेनिक सर्च, पेड सर्च, सोशल। आप इसमें लाइक बहुत ही बेस्ट ऐप है मेरे हिसाब से तो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ये भी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन गूगल ने इसको पेड कर दिया उस दिन तो एससी वालों की हालत ख़राब होनी बिल्कुल तय है। आप देख रहे होंगे सोशल से कितनी है, फेसबुक से 13, ब्लॉगर से 4, लिंक्डइन से 2, पर्ल से 1। तो आप अपने काम को भी एनालाइज कर सकते हैं, बिहेवियर की। लाइक कोई विजिटर आता है तो बिहेवियर कैसा उसका होता है कि आपके पेज पे आया तो कितने मिनट रुका, कब चला गया।
तो आप उससे बाउंस रेट देख के आप क्या कर सकते हैं, लैंडिंग पेज को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये होता है बिहेवियर में। लैंडिंग पेज देखिए कि अगर आपकी वेबसाइट है तो आपके वेब पेजेस होंगे, मान लीजिए आपके 10 वेब पेजेस है, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, कोई प्रोडक्ट का पेज है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस पेज पे लोग ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। तो वो होता है बिहेवियर में जाके साइट कंटेंट में लैंडिंग पेज। ठीक है जी। एग्जिट पेज है, साइट स्पीड है, आप स्पीड भी चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट लाइक जब कोई विजिटर ओपन करता है तो कितने सेकंड में वो ओपन होती है। ठीक है। अब आते हैं हम कन्वर्जन के ऊपर। कन्वर्जन बहुत ही ज़रूरी है, हर एक बिजनेस ओनर होता है जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहता है, आरओआई। अब आरओआई उसका कैसे दोगे आप, तो हर एक बिजनेस ओनर का एक गोल होता है, एक मोटिव होता है बिजनेस करने का। वो चाहता है कि मेरे प्रोडक्ट ज़्यादा बिचे, हो सकता है कोई चाहता है कि मेरे साइनअप ज़्यादा हो सकता है कोई चाहता है कि ये मेरी जो पीडीएफ की फाइल है उसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड करें। तो हर किसी के लिए डिफरेंट क्या हो सकता है, आरओआई हो सकता है, उसके लिए वो आरओआई। तो आप गूगल एनालिटिक्स से कैसे ट्रैक करोगे कि इस बंदे की कितनी वैल्यू है। अब मान लीजिए 11 कन्वर्जन आए मेरी साइट पे एक महीने में। अब वैल्यू जो मेरी गोल जो मैंने सेट कर रखा है ऑलमोस्ट लाइक $1 से भी कम कर रखा है। तो ये देखिए मेरे लिए $8.3 का आ रहा है, कन्वर्जन का रेट आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे आप लाइक जो भी बिजनेस ओनर है उसे भी ट्रैक कर सकते हैं। और जो बिजनेस ओनर हैं जो लाइक बिजनेस करते हैं ऑनलाइन या जिनकी वेबसाइट है, वो भी अपने ट्रैफिक को लाइक क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। तो बहुत ही अच्छी ये वेबसाइट है और लाइक अब से नहीं है, बहुत दिन से है, लेकिन मोबाइल में है तो ये ऐप आपको डाउनलोड करना चाहिए और अपने विजिटर को देखना चाहिए, बाउंस रेट को देखना चाहिए, गोल सब कुछ है इसमें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में और भी एसईओ एसएमओ पीपीसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।